पहला प्रश्न है, बिहार में किसने सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार में सोडा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने के से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह प्रारंभ करने को गांधी जी से अनुमति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मांगा था। गांधी जी ने भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए अपना फोटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान किया था। गांधी जी ने भूकंप से पीड़ित लोगों के सहयोग के लिए अपना फोटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान किया था। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 2 बार हुआ था। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा 2 बार हुआ था। हाल ही में आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को। हाल ही में आईफा उत्कृष्ट उपाधि से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजन आरंभ हुआ है नई दिल्ली में। बिहार में किसकी अध्यक्षता पर स्वदेशी लीग की स्थापना की गई है? सर अली इमाम। बिहार में किसकी अध्यक्षता में स्वदेशी लीग की स्थापना हुआ था? सर अली इमाम के। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? ड्रैगन फ्रूट को। हाल में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर ड्रैगन फ्रूट को भी शामिल किया है, फ्रूट को। कौन सी लाठी चूने, खाली और विशेष रसायनों को लेप से आग में सेक कर पीतल की मूठ वाली हंटरनुमा लाठी बनाई जाती है? ये है मुंगेरी लाठी। मुंगेरी लाठी से ही हंटर बनाया जाता है, मुंगेरी लाठी से, जिसमें लाठी चूल्हे, खल्ली और विशेष रसायन के लेप से आग में सेक कर पीतल की मूठ वाली हंटरनुमा लाठी बनाई जाती है, मुंगेरी की लाठी, मुंगेरी। 14 जुलाई 1789 को जनता ने पेरिस में बेस्टिल के कैद खानों को तोड़ दिया था। 14 जुलाई 1789 में जनता ने पेरिस के बेस्टिल को कैद खाना को तोड़ दिया था। विषपूर्ण दमन चक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विषपूर्ण दमन में विषपूर्ण के बारे में गलत कथन ये है, जबकि विषपूर्ण भागलपुर जिला में स्थित है। विषपूर्ण भागलपुर जिला में स्थित है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद में कितनी भाषाओं के अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा किया है? 6 भाषाओं का। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 भाषाओं का अनुवाद सेवा का विस्तार की घोषणा किया है। हाल ही में यूएसए की वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्ड 24 सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में यूएसए की वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व में ग्रीन बिल्डिंग 24 सूची में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% का वृद्धि हुआ है। हाल में भारत ऊर्जा स्थापना 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा वैश्विक सम्मेलन पेरिस में हुआ। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा वैश्विक सम्मेलन पेरिस में हुआ है। हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से कितने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? बाल्टिक देश हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नमक आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नमक आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। इस समय बिहार में चौकीदारी करब आंदोलन चलाया गया था। इस समय बिहार में चौकीदारी करब आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक आंदोलन के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 1945 ईस्वी के बाद एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए थे। 1945 ईस्वी के बाद एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देश स्वतंत्र हो गए थे।
हाल ही में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? गुजरात में। हाल ही में देश का पहला सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आरंभ हुआ है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया? उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है उड़ीसा। नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चंपारण के विपिन बिहारी वर्मा। नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे चंपारण के विपिन बिहारी वर्मा। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाले पहली कंपनी साव का संबंध किससे? स्वीडन से। स्वीडन का 100% एफडीआई लाभ देने वाली कंपनी है स्वीडन की है। हाल ही में ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। रियाद, सऊदी अरब। ओलंपिक स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? चीन ने। चीन ने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषी का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया है। रूसी क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही है? रूसी क्रांति व्लादिमीर इल्अच लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति 7 नवंबर 1927 को हुआ था। 7 नवंबर 1917 को हुआ था। 7 नवंबर 1917 को रूसी क्रांति हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 24 से 25 के तहत सेवा क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? वित्त वर्ष 25 में जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% हो गया है। सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई है। 1930 से 31 के मध्य बरही कांग्रेस में मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा कहाँ पे? मुंगेर में। 1930 से 31 के मध्य बरही कांग्रेस के मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा है। कहाँ पे? मुंगेर का हिस्सा था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुदुगला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। 19वीं शताब्दी के दौरान मजदूरों ने अपने हितों की रक्षा करने के संगठन बनाया एवं मजदूर संघ कहलाया। 19वीं शताब्दी के दौरान मजदूरों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए संगठन बनाया जिसे मजदूर संघ कहते हैं। 19वीं शताब्दी में विचारक हुए जिनके सिद्धांतों पर सारी दुनिया पर असर पड़ा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। 19वीं शताब्दी में विचारक हुए जिनके सिद्धांत पर सारी दुनिया पर असर पड़ा था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन हुआ है? मिस्र के साथ साइक्लोन। मिस्र देश के साथ में साइक्लोन का आयोजन हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी जी 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए। इस समय छपरा में कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। इस समय छपरा में कैदियों ने नंगी हड़ताल किया। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को। अभिलेख दोनों सही। अभिलेख जो है पत्थर, सिक्का, धातु, पत्र एवं अन्य वस्तुओं पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। पत्थर, सिक्का, धातु एवं अन्य पदार्थों पर खुदे लेख को अभिलेख कहते हैं। समाजवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामी निजी व्यक्तियों को अपेक्षापूर्ण समाज होता है। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवियों ने बिहार से कौन से प्रतिनिधि शामिल थे? गांधी जी के 78 स्वयंसेवकों में बिहार में कौन थे? ये थे गिरिवधारी चौधरी थे। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों में से बिहार के
गिरधारी चौधरी थे। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के बारे में प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा। प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा। भारत का स्थान 96वां रहा है। भारत का स्थान 96वां। भ्रष्टाचार धारणांक सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। भ्रष्टाचार में भारत जो है भ्रष्टाचार के सूचकांक में 96 नंबर पे है। 96। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। बिहार में जून 1929 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया था। बिहार में जून 1929 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया था। दरभंगा के नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण सिंह थे। दरभंगा के नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण सिंह थे। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। पटना में। दरभंगा में कौन थे? सत्यनारायण सिंह थे। हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम के पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला था? पहला। हाल ही में भारत को 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 18वीं सदी के अंतिम में कौन सी प्रमुख क्रांतिकारियां हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्र युद्ध हुआ था। 18वीं सदी के अंतिम में कौन सा प्रमुख क्रांतियां हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्र युद्ध 18वीं शताब्दी में और फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? सबका विकास। केंद्रीय बजट 25-26 का थीम है सबका विकास। हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? 2027 तक। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा 2027 तक। हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेल गर्ल को। हाल ही में रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया है? बेल गर्ल को। मई 2030 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.के. बिस्क्री। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.के. बिस्क्री थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कौन सा कथन गलत है? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में गलत कथन सभी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनका मुख्य व्यवसाय लेखकार, गीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? व्यवसाय लेखकार, गीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रिक हाथी एनी का अनावरण किया गया बेंगलोर में। 15वीं सदी में यूरोपवासी लगातार एशिया आने लगे थे। वह प्रमुख चीज़ें खरीदते थे। यूरोपवासी 15वीं शताब्दी में भारत क्यों आ रहे थे? क्योंकि वे मसाले, सूती कपड़ा एवं मलमल, सोरा एवं चीनी खरीदने के लिए भारत आते थे। 15वीं शताब्दी में यूरोपवासी भारत लगातार क्यों आ रहे थे? क्योंकि मसाले, सूती कपड़ा, मलमल, सोरा और चीनी खरीदने के लिए आते थे वो लोग, व्यापार करने के लिए। निम्नलिखित में से कथन सही है? 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेश को प्रतिनिधि आपस में मिले और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि आपस में मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा किया था। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के
मार्च प्रस्ताव संबंधित किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, मार्च टू फ्रीडम। महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 22 मार्च 1930। महात्मा गांधी मार्च 22 मार्च अहमदाबाद। 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्ताव संबंधित फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन की सूची सम्मिलित है। कौन सा सूची सम्मिलित है इसमें? जैसे देश की पुकार, देश की पुकार, देश की पुकार ये था, राष्ट्रीय गीत था। देश का पुकार राष्ट्रीय गीत संग्रह है, देश का पुकार। श्री ज्ञान साहा इसको लिखे हैं। देश की पुकार को राष्ट्रीय गीत श्री ज्ञान साहा लिखे हैं। उसके बाद है देश की पुकार। देश की पुकार जो है इसको कौन लिखे हैं? सुरेंद्रनाथ नियोगी लिखे हैं। देश की पुकार को सुरेंद्रनाथ नियोगी लिखे हैं। उसके बाद है के.एस. ठाकुर क्या लिखे हैं? गरीबी हिंदुस्तान के लेखक के.एस. ठाकुर हैं। स्वदेशी की कुंजी जो है ये है मोहम्मद वली हसन, स्वदेशी की कुंजी के लेखक। हाल में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग का संबंध किस देश से है? कैमरून देश के भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें संघ के अध्यक्ष फिलेमोन यंग का संबंध कैमरून से है। प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें से कितने करोड़ किसान लाभान्वित होंगे? 1.7 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें कितने करोड़ किसान लाभान्वित होंगे? 1.7 करोड़। हाल में भारत के किस राज्य को 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तमिलनाडु के। हाल में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई है? तमिलनाडु की है। हाल ही में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। हाल ही में 49वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा मेघालय। देश के किस राज्यों में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून हुआ था? बिहार में। देश में किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? बिहार में। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास हाल ही में किया है? विंग रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने दोनों मिलकर के संयुक्त अभ्यास किए हैं। कौन सा? विंग रेडर अभ्यास किए हैं। हाल ही में भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। AI यूनिवर्सिटी भारत का महाराष्ट्र में स्थापित किया गया पहला। हाल ही में थाईपुसम उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। हाल ही में थाईपुसम का उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। किनके विवाद से रूसी क्रांति ने दुनिया में सभी देशों को प्रभावित किया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के। रूसी क्रांति किनके विचारों से रूसी क्रांति ने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के। बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था? 7 अप्रैल 1930 को। बिहार के मुजफ्फरपुर में नमक आंदोलन सत्याग्रह 7 अप्रैल 1930 को हुआ था। हाल में किस देश ने शोधकर्ता ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि को खोज किया है? इजराइल ने। हाल ही में इजराइल के शोधकर्ता ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज किया है, इजराइल ने। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबी पल कहाँ प्रारंभ किया है? असम, मेघालय, मिजोरम सभी में। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबी पल कहाँ प्रारंभ किया है? ये किया है असम, मेघालय, मिजोरम में।